अपना ध्यान सम्मुख विराजमान श्री श्री 108 श्री परमहंस महान विभूतियों की ओर लगाते हुए और अपनी मुखरसना को पवित्र करने हेतु एक बार ऊंची और मीठे स्वर में बोलिए जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। गुरुमुखों, कल श्री प्रयागधाम में 5 बजे के करीब श्री दर्शन खुले। महात्मा लोगों ने माथा टेका। जिनकी तरफ से प्रसाद था उन्होंने श्री गुरु महाराज जी को गोल्ड का एक तिलक भेंट किया। उसके बाद सत्संग हुआ। सत्संग के बाद प्रसाद बांटा गया। श्री गुरु महाराज जी को लंगर का भोग लगाया गया। उसके बाद संगत ने माथा टेकना शुरू किया। प्रेमी आते रहे और श्री गुरु महाराज जी के श्री चरणों में माथा टेकते रहे। श्री गुरु महाराज जी सबको बार बार आशीर्वाद देते रहे। जब सबने माथा टेक लिया तो नाचने वाला भजन शुरू हुआ। जब प्रेमी उठकर नाचने लगे तो श्री गुरु महाराज जी ने 2 बुजुर्ग भक्तों को नाचने का इशारा किया तो वह दोनों भगत भी उठकर नाचते रहे। फिर श्री गुरु महाराज जी ने मौसमियाँ और संतरे लुटाना शुरू किया। श्री गुरु महाराज जी बड़ी देर तक मौसमियाँ और संतरे लुटाते रहे। सारे प्रेमी भागते हुए आगे की तरफ आ गए, ग्रिल के ऊपर चढ़ गए और फिर श्री गुरु महाराज जी मुस्कुराते हुए और सबको आशीर्वाद देते हुए अंदर की तरफ चले गए। गुरुमुखों, हमारे महापुरुष कितने दयालु हैं। वो तो इस धराधाम पर आए ही हमें सच्ची खुशी और सच्चा आनंद प्रदान करने हैं। सांसारिक चीजों से भले ही हमें जो खुशी मिलती है वो कुछ समय मात्र के लिए ही होती है, लेकिन जो संतों महापुरुषों के चरणों में आने से, उनका संग प्राप्त करने से जो हमें खुशी मिलती है वही सच्ची खुशी होती है, वही स्थायी होती है। वही स्थायी खुशी ही हमारे मन को निर्मल बनाती है और हमारे मन को शांति देती है। और उस स्थायी खुशी को प्राप्त करके ही आत्मा जो है प्रफुल्लित हो जाती है, खुश मिजाज हो जाती है। संतों महापुरुषों का तो ये बदला यह जीव इस जन्म में तो क्या आने वाले कई जन्मों तक नहीं चुका सकता। उनके द्वारा जो हम पर किए गए उपकार हैं, उन उपकारों का भी बदला यह जीव कभी भी नहीं चुका सकता। अगर गौर से अनुभव किया जाए तो संतों महापुरुषों का जो संग है वो बहुत ही किस्मत से नसीब होता है। करोड़ों जन्म के जब पुण्य फल देने को आते हैं तभी जीव को ये मानुष तन तो मिलता ही है, साथ में संतों महापुरुषों का जो है संग भी मिलता है। सिर्फ मानुष तन मिलना भी ठीक है, लेकिन मानुष तन मिलने के बाद संतों महापुरुषों का संग मिलना उससे भी बड़ी बात है। आम संसारी जीव भी मनुष्य हैं, उनको मानुष तन तो मिला, क्या उन्हें संतों महापुरुषों का चरण शरण और संग मिला? नहीं मिला। और वह इस मानुष जन्म को प्राप्त करके फिर से भक्ति भाव वाले कार्य को नहीं कर रहे, जिससे फिर वे 84 के चक्कर में फंस जाएंगे। तो यह ज्ञान, यह रोशनी हमें कौन देता है कि इस संसार में आने का हमारा असली मकसद जो है हर एक श्वास में नाम जपना है, ये कौन देता है? यह तो हमें ज्ञान वक़्त के संत महापुरुषों की चरण शरण से ही प्राप्त होता है। आम संसारी से पूछा जाए कि ये मानुष तन क्यों मिला है, वो कहता है कि अपने सपनों को पूरा करने के लिए, ऐशो आराम की ज़िंदगी जीने के लिए, पैसा कमाने के लिए और धन दौलत ऐशो ईश्वर आराम को जीवन जीने के लिए मिला है। लेकिन नहीं, वहीं दूसरी तरफ जो भगवान का भगत, जो गुरुमुख है, उससे पूछा जाए तो वह ये कहता है कि यह जन्म तो मिला ही है भक्ति परमार्थ के कार्य करने के लिए, और जो परमात्मा ने हमें श्वास रूपी जो पूंजी दी है, उस हर एक पूंजी में श्री सद्गुरुदेव महाराज जी का नाम जपना है।
तो यही चीज़ हमें संत महापुरुष जो है बताते हैं और हमें उस पर अमल करवाते हैं। तो इसलिए गुरुमुखों, पांचों नियम की पालना करनी है, श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की आज्ञा और मौज में चलना है, जिससे हम उनकी प्रसन्नता को प्राप्त कर पाए। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।